हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लैब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को साइंस के टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हूं। तो चलिए आप लोग को बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण, यानी कि एक का आंसर होगा सी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच F बराबर R/2 यही संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर होगा F बराबर R/2, यानी कि 2 का आंसर होगा बी नंबर। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो यह होगा आवृत्ति। 3 का आंसर होगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बराबर P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। तो 1/f, f का मान है 1 मीटर, तो 1/1, तो एक काट लेंगे तो हम लोग का आएगा 1, तो 1 डायरेक्टर हम लोग का राइट आंसर होगा, यानी कि 4 का आंसर होगा हम लोग का बी नंबर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की क्षमता निकालना है। लेंस की क्षमता मतलब एफ निकालना है। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालना, फोकस दूरी मतलब एफ बराबर फॉर्मूला होता है 1/p। तो 1/p का मान है 4, 4 से 1 को भाग देंगे तो हम लोग को आएगा 0.25 मीटर आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, तो 0.25 मीटर को अभी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो नीचे में 100 से भाग देना होगा। ये यहाँ पे पॉइंट हटा लेंगे तो 100 होगा, फिर 100 से हम लोग को गुना करना पड़ता है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। ये 100 कट जाएगा तो हम लोग को बचेगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसका राइट आंसर होगा हम लोग का 25 सेंटीमीटर। 5 का बी होगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है वाहन के अग्रद्वीपों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये होता है अग्रद्वीप मतलब होता है हेडलाइट जहाँ बोलेगा तो अवतल दर्पण, अगर साइड मिरर बोलता है तो उत्तल दर्पण होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मानव नेत्रों के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो उसे कहते हैं दृष्टिपटल, यानी कि 7 के आंसर होगा डी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सामान्य नेत्रों के दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु दोस्तों आप लोग का होता है अनंत, अगर निकट बिंदु बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में पाए जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? ये दोस्तों आप लोग को पुतली ही आप लोग का नेत्र में जो प्रकाश की रोशनी आती है वो बड़ा छोटा होता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ये होती है वास्तविक और उल्टा, तो 10 का आंसर होगा डी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? जी हाँ दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा दोस्तों विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होती है, तो 11 का आंसर होगा बी नंबर ऊर्जा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर कूलाम किसका मात्रक है? तो कूलाम आप लोग जानते हो विद्युत आवेश के एसआई मात्रक होता है, तो 12 का आंसर होगा ए नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो विद्युत मोटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो 13 का आंसर होगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये है वियोजन अभिक्रिया, तो 14 का आंसर होगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। Cu+H2O में दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो उपचयन दोस्तों होता है जिसमें हाइड्रोजन को जोड़ना, तो यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन मतलब H2 होगा, तो 15 का आंसर डी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दिए गए चित्रों में किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है? ये देख लीजिए, कॉपर सल्फेट के विलयन है और यहाँ पे लोहे का किल है। कॉपर सल्फेट के विलयन यानी कि आप लोग जानते हैं लोहे के किल को Fe और कॉपर सल्फेट के विलयन को CuSO4 लिखा है, तो Fe दोस्तों SO4 को ले लेगा और Cu को विस्थापित कर देगा, तो ये यानी कि हम लोग को समीकरण बनेगा FeSO4 प्लस Cu बनेगा। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया हुआ? ये दोस्तों हम लोग को हुआ विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इसका सी नंबर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण होता है आप लोग को लिटमस पत्र, यानी कि 17 का आंसर होगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो क्या होगा? आप लोग जानते होंगे क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो इसके आंसर होगा क्षार होगा, तो यानी कि 18 का आंसर डी। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 19 नंबर दिए गए चित्र क्या सूचित कर रहा है? ये देख लीजिए, एक चित्र है, इसमें क्या सूचित कर रहा है? इसमें देख लीजिए, ये सूचित कर रहा है कि इसमें अगर एसिड में हाथ जल जाएगा तो एसिड में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा, तो आप लोग का ये जो 19 के आंसर होगा ये वाला 19 के आंसर होगा 19 के दोस्तों आप लोग का डी होगा। सांद्र अम्ल क्षार में बर्तन में
चेतावनी चिन्ह, तो 19 का आंसर होगा डी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में दोस्तों होता है टार्टरिक अम्ल, 20 के आंसर बी। 21 नंबर देख लीजिए, 21 नंबर है कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? यहाँ देख लीजिए अधातु का नाम बोला गया है, अधातु होता है ब्रोमीन, अगर धातु बोलेगा तो पारा होगा, तो 21 का आंसर होगा सी। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? ये दोस्तों होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है, यानी कि 22 का आंसर होगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार का आधार है? आधुनिक आवर्त सारणी आप लोग जानते हो, आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है, और मेंडलीव बोलेगा तो परमाणु द्रव्यमान बोल रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 24 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम, तो आप लोग देख लीजिए पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, तो इस प्रकार से क्रियाशीलता का नीचे दिया गया है, तो आप लोग एक तो पेज किताब में देख लीजिए, किताब में लिखा गया है। अगला दोस्तों 25 नंबर देख लीजिए, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व ये यौगिक को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं खनिज, तो 25 के आंसर बी होगा। 26 नंबर देख लीजिए, प्रोपेनाल, प्रोपेनाल का सूत्र, प्रोपेनाल में कौन सी अभिक्रिया सम्मिलित होती है? तो प्रोपेनाल, नाल जहाँ बोलता है ना, तो वो होता है दोस्तों अल्कोहल ग्रुप का नाल है, अगर नॉन नॉन बोलेगा तो कीटोन ग्रुप का होगा है, तो कीटोन ग्रुप में तो इसमें होगा नाल, जहाँ बोला है वो अल्कोहल होगा, तो इसके आंसर होगा 26 के आंसर होगा ए नंबर। अगला 27 नंबर देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होता है? तो दोस्तों क्या नहीं होता है, तो आप लोग जानते हैं क्या नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों मुक्त होना इसका आंसर होगा। काहे कि प्रकाश संश्लेषण में आप लोग जानते हो ऑक्सीजन मुक्त होता है, जल का टूटना ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका आंसर 27 का आंसर सी होगा। 28 नंबर देख लीजिए, 28 नंबर फ्लोएम में खाद, 28 नंबर है फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है? तो जाइलम होता है जड़ से ऊपर, माने नीचे के ऊपर, वो नीचे से ऊपर जाता है, फ्लोएम जो है ऊपर से नीचे, माने पत्तियों द्वारा भोजन ऊपर से नीचे पहुँचाने का काम होगा, तो इसका आंसर होगा वो जो दोस्तों जाइलम दोस्तों सिर्फ नीचे से ऊपर जाती है, और फ्लोएम दोस्तों ऊपर से नीचे भी आती है और पत्ती के विभिन्न भागों तक भी पहुंचा देती है, यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों और होगा, तो यानी कि 28 के आंसर होगा सी नंबर। हाँ, अगला 29 नंबर, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं वृक्काणु। इसका दोस्तों वृक्काणु स्पेलिंग थोड़ा सा गलती है, तो 29 के बी होगा वृक्काणु। हाँ, 30 नंबर देख लीजिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, फल को पकाने में कौन सा हार्मोन होता है? फल को एथिलीन पकाता है, यानी कि 30 के आंसर होगा सी नंबर, जिसका सूत्र होता है C2H2। 31 नंबर देख लीजिए, 31 नंबर, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन दोस्तों आप लोग को स्रावित होता है अंडाशय में। अगला 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 32 से नर युग्मक और मादा युग्मक को संलयन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निषेचन, तो 32 के बी। 33 में देख लीजिए, निम्न में से कौन सा जनन हो रहा है? तो इस प्रकार से एक हाइड्रा का चित्र दिया गया है और इसमें आप लोग को जनन बोला गया है, तो ये आप लोग जानते होंगे ये किस प्रकार का जनन होता है। यहाँ पे दोस्तों एक मुकुल उभर आता है, फिर ये मुकुल दोस्तों काट जाता है, तो इसके आंसर होगा मुकुलन, मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो इसके आंसर होगा मुकुलन। अगला देख लीजिए, पक्षी और चमगादड़ का पंख है, तो पक्षी और चमगादड़ के पंख दोस्तों समरूप होता है, तो समरूप का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसके आंसर होगा असमजात, यानी कि इसका आंसर होगा असमजात होगा है। अगला 35 नंबर, मेंडल अपने प्रयोगों में कौन सा पौधा चुना? मेंडल ने अपने पौधों में मटर का पौधा चुना, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स, इन्हें के आनुवंशिकता के पिता भी कहते हैं। 27 से निम्न में से कौन उत्पादक है? उत्पादक मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसको बोलते हैं यहाँ से घास, घास दोस्तों उत्पादक होगा। 27 से किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? जैसे घास, घास को कहें, घास को हिरन, हिरन हुआ शाकाहारी, तो हिरन को हम लोग को क्या बोलेंगे? तो हिरन दोस्तों प्रथम पोषी स्तर को प्रथम पोषी स्तर भी कह सकते हैं, क्या कि ये प्रथम चीज़ को खा रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा आप लोग का प्रथम पोषी स्तर। 37 के ए। ओजोन परत के अपक्षय के क्या कारण है? जहां ओजोन परत के अपक्षय की बात किया जाएगा वहां CFC लगा देना, तो 38 के बी होगा। 39 से निम्न में से कौन सी जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। अगला 40 नंबर, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 15 दोस्तों, ये होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर घंटा, तो यानी कि 40 का ए। तो 40 तो हमने VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, आप लोग इसको पूरा अच्छा से तैयारी कर लीजिए।